आप लोगों को भी पता है आरएसएस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारी आइडियोलॉजी एक है, हम लोगों का कोऑर्डिनेशन है, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, बट फंक्शनली ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिपेंडेंट। तो ये एक मुझे लगता है कि फैक्चुअल मतलब करेक्शन होना चाहिए। हाँ, हम लोगों का मतलब रिलेशनशिप है, हम लोगों का पूरा सपोर्ट भी रहता है, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर फंक्शनली डिफरेंट है। दूसरा आपने जो है इरेडिकेशन ऑफ लेफ्ट, देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेसी में कोई इरेडिकेशन का इसका मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भाई कोई और लेफ्ट या ऐसे कोई विचार के ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है। उसमें विचार उसमें इतना ही है कि निश्चित रूप से जो एक लेफ्ट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बियॉन्ड जाकर, यानी मैं अभी चीन था तो मैंने उनको कहा कि भैया माओ की बदनामी हो रही है, आपके फादर ऑफ द नेशन है, आप लोग इसको बचाओ, क्योंकि माओ ने अपने देश में अपने नेशन को बिल्डिंग करने के, नेशन बिल्डिंग के लिए अपना पूरा जो भी एक्टिविज्म किया वो उसके लिए था उनका। रशिया में भी जो कम्युनिज्म आया वो रशिया को बिल्ड करने के लिए था। मैंने कहा यहां जो हमारा माओइज्म चल रहा है वो माओइज्म दूसरे तरीके से चल रहा है। वो नेशन बिल्डिंग नहीं, नेशन ब्रेकिंग के लिए नारे देता है, वो वायलेंस डिस्ट्रक्शन करता है, नेशनल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये एक दूसरे तरीके का है। तो हम लोग इसी बात पे है कि भाई ये जो एक विचार मतलब एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में, अब देखिए नेपाल में भी लेफ्ट है, बट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आर वेरी मच फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेपाल। दुनिया में कोई एक ही थोड़ी लेफ्ट है, बहुत सारे हैं। तो यहां प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लाइक सीपीआई एंड सीपीएम, when they support such type of activities which happened in the JNU, where people give the slogans against the integrity of the country, nation, and when it is supported by the mainstream political parties like CPI and CPM, then it is very much questionable. वो इश्यू है। बाकी डेमोक्रेसी में तो हर तरह के विचार रहेंगे और निश्चित रूप से रहना चाहिए। मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। लेफ्ट का जो वायलेंस है जो हम केरला में फेस कर रहे हैं, एबीपी कार्यकर्ताओं ने फेस किया, लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म माओइज्म का जो वायलेंस था वो हम लोगों ने, एबीपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फेस किया। 46 कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए उसमें। तो ये जो एक और झगड़ा किस लिए था कि तिरंगा लगाना कि नहीं लगाना, तो ये तो इट्स वेरी रिडिकुलस टू सी सच टाइप ऑफ लेफ्ट मूवमेंट। So that is the issue. So we are not against any left movement. We are very much. I have gone to China to dialogue with the CPC, Student Union. So there is no issue, no untouchability, nothing like that. Fully democratic. But you can't practice such type of thing under the name of left and revolution. That is not allowed.